सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। प्रभु आ रहे हैं और अब तो 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है। ये सभी हिंदुओं की जीत है। राम मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर बनाया जा रहा एक हिंदू मंदिर है, जहां रामायण के अनुसार हिंदू धर्म के भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर भूमि पूजन अनुष्ठान किया गया था और मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ था। आइए जानते हैं राम मंदिर के निर्माण व इतिहास के बारे में जानकारी। श्री राम मंदिर का निर्माण और वास्तुकार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मार्च 2020 में राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण शुरू किया। राजस्थान से आए 600,000 क्यूबिक फीट बलुआ पत्थर बंसी पत्थरों के निर्माण से कार्य पूरा किया जाएगा। निर्माण स्थल के समतल और खुदाई के दौरान एक शिवलिंग, खंबे और टूटी हुई मूर्तियां मिली। 25 मार्च 2020 को भगवान राम की मूर्ति को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में एक अस्थायी स्थान पर ले जाया गया। लॉर्सन एंड ट्रूबो ने मंदिर के डिजाइन और निर्माण की निःशुल्क देखरेख करने की पेशकश की और वह इस परियोजना के ठेकेदार हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे बॉम्बे, गुवाहाटी और मद्रास मिट्टी परीक्षण, कंक्रीट और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में सहायता कर रहे हैं। रिपोर्ट सामने आई कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सरयू की एक धारा की पहचान की थी जो मंदिर के नीचे बहती है। राम मंदिर का मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। सोमपुर कम से कम 15 पीढ़ियों से दुनिया भर के 100 से अधिक मंदिरों के मंदिर डिजाइन का हिस्सा बना रहा है। राम मंदिर के लिए एक नया डिजाइन मूल डिजाइन से कुछ बदलावों के साथ 2020 में सोमपुर वासियों द्वारा तैयार किया गया था। मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा के साथ उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा भी हैं, जो आर्किटेक्ट भी हैं। सोमपुरा परिवार ने राम मंदिर को नागरा शैली की वास्तुकला के बाद बनाया है, जो भारतीय मंदिर वास्तुकला के प्रकारों में से एक है। मंदिर परिसर में एक प्रार्थना कक्ष होगा, एक राम कथा कक्ष, एक वैदिक पाठशाला जिसमें शैक्षिक सुविधा होगी, एक संत निवास कक्ष और एक आगंतुकों के लिए छात्रावास और संग्रहालय और अन्य सुविधाएं जैसे एक कैफेटेरिया। एक बार पूरा होने के बाद मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। प्रस्तावित मंदिर का एक मॉडल 2019 में प्रयाग कुंभ मेले के दौरान प्रदर्शित किया गया था। आइए जानते हैं राम मंदिर का इतिहास। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। इसे राम जन्मभूमि या राम की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। समय समय पर यहाँ राजाओं ने मंदिर की देखभाल की, लेकिन 15वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासनकाल चल रहा था तो 15वीं शताब्दी में राम जन्मभूमि को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त करवाया था और 15वीं शताब्दी में मुगलों ने राम जन्मभूमि पर एक मस्जिद बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद थी, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इसे राम चबूतरा कहते थे, लेकिन 1949 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। हिंदुओं का मानना है कि मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर को खंडित करने के बाद किया गया था। विश्व हिंदू परिषद ने तब उन पर श्री राम लिखी धनराशि और ईंटें एकत्रित की। बाद में राजीव गांधी मंत्रालय ने विश्व हिंदू परिषद को शिलान्यास की अनुमति दे दी। साल 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। साल 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पजेशन और मूर्ति हटाने की मांग की। साल 1984 विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। इसके बाद साल 1986 में यूपी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया और इसके बाद दिसंबर 1992 में विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें हजारों में लोग मारे गए। इसके बाद साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई।
इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। फिर साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। फिर साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। फिर साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए गए। इसके बाद 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा और अगस्त 2019 में मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। एक बार फिर 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। फिर इसके बाद 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई और फिर 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। फिर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया और कोर्ट ने आदेश दिया कि 1993 में निश्चित क्षेत्र के अधिग्रहण का मार्ग। 2019 अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लिया गया था कि विवादित भूमि को सरकार द्वारा गठित एक ट्रस्ट को सौंप दिया जाए। गठित ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र था। 5 फरवरी 2020 को संसद में घोषणा की गई थी कि द्वितीय मोदी मंत्रालय ने मंदिर निर्माण की एक योजना को स्वीकार कर लिया है। फिर इसके बाद 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन अनुष्ठान किया गया था और मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ था। और आइए अब जानते हैं राम मंदिर में पूजा और उसके उद्घाटन के बारे में। भारत भर में कई धार्मिक स्थानों से भूमि पूजन, मिट्टी और पवित्र पानी के अवसर पर त्रिवेणी संगम नदियों के गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती पर प्रयागराज, कावेरी नदी पर ताल कावेरी, कामाख्या मंदिर असम और अन्य कई लोगों में एकत्र किए गए थे। आगामी मंदिर को आशीर्वाद देने के लिए देश भर के विभिन्न हिंदू मंदिरों, गुरुद्वारों और जैन मंदिरों से मिट्टी भेजी गई। इनमें से कई पाकिस्तान में स्थित शारदा पीठ की थी। मिट्टी को 4 धाम के 4 तीर्थ स्थानों के रूप में भी भेजा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कैरेबियन द्वीपों के मंदिरों ने इस अवसर को मानने के लिए एक आभासी सेवा का आयोजन किया। टाइम्स स्क्वायर पर भगवान राम की छवि दिखाने की योजना भी बनाई गई। हनुमानगढ़ी के 7 किलोमीटर के दायरे के सभी 7000 मंदिरों को भी दिया जलाकर उत्सव में शामिल होने के लिए कहा गया। अयोध्या में मुस्लिम भक्त जो भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हैं, वे भी भूमि पूजा के लिए तत्पर हैं। इस अवसर पर सभी धर्मों के आध्यात्मिक नेताओं को आमंत्रित किया गया है। रामलला विराजमान भगवान राम का बाल रूप मंदिर के भगवान हैं। मंदिर परिसर में 44 फीट लंबाई और 500 किलोग्राम का ध्वज दंड भी लगेगा। अयोध्या नगरी सज रही है। नगर के गली कूचे भी चमकाए जा रहे हैं। उत्सव का माहौल है क्योंकि सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या मंदिर में रामलला विराजेंगे। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस आयोजन में पीएम नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान हैं। इसके अलावा इस आयोजन में देश भर के 7000 से ज्यादा मेहमान शामिल होंगे। इन मेहमानों में देश के उद्योगपति, अभिनेता, साहित्यकार और खिलाड़ी भी शामिल हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक यह एक ऐतिहासिक मौका है जिसका इंतजार देश की करोड़ों जनता कई दशक से कर रही थी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए थाईलैंड के राजा ने वहां की मिट्टी भेजी है। रामलला की मूर्ति कर्नाटक और राजस्थान के पत्थरों से बनी है। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में करीब 900 करोड़ का खर्च आया है। देश भर की पवित्र नदियों और कुंडों से लाए जल से होगा रामलला का अभिषेक और वर्ष 2025 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा भव्य मंदिर। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कुछ आम सवालों के जवाब। राम मंदिर अयोध्या रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पर है? यदि आप ट्रेन से अयोध्या पहुंच रहे हैं तो आप रेलवे स्टेशन से मात्र 5 किलोमीटर का सफर तय कर राम मंदिर पहुंच जाएंगे। यहां पहुंचने के लिए कई साधन मिल जाएंगे। इसके अलावा लखनऊ, दिल्ली समेत कई अन्य प्रमुख शहरों से सीधी बस सेवा के जरिए भी अयोध्या पहुंचा जा सकता है। हवाई मार्ग से कैसे पहुंचे अयोध्या? अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट है। राम मंदिर और एयरपोर्ट के बीच करीब 10 किलोमीटर की दूरी है। फिलहाल दिल्ली और अहमदाबाद से अयोध्या के लिए फ्लाइट मिलेंगी। आप पड़ोसी शहरों जैसे लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरकर बस और ट्रेन के जरिए भी अयोध्या पहुंच सकते हैं। राम मंदिर में दर्शन कैसे होंगे? मंदिर में रामलला के दर्शन 30 फीट की दूरी से हो सकेंगे। श्रद्धालु पूरब दिशा से दर्शन के लिए प्रवेश करेंगे। सिंह द्वार से आगे बढ़ते ही वे रामलला के सामने होंगे।
रामलला का दर्शन कर वह बाएं घूमेंगे। उसके बाद आगे पीएफसी भवन से सामान लेकर बाहर निकल जाएंगे, लेकिन कुबेर टीला जाने के लिए उनके पास अनुमति पत्र होना चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको राम मंदिर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको राम मंदिर के बारे में दी गई जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। थैंक यू। की धूल ले लूं मैं मेरे भगवान।